हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने बिट एक्सऑर फंक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम उसे एक्सेल में यूज करते हैं। बेसिकली बिट आउट फंक्शन क्या होता है? बिट आउट फंक्शन होता है कि अगर आपको क्या करना है, दो नंबर्स को थर्ड नंबर में चेंज करना है तो बेसिकली क्या होगा, 3 और 5। जैसे मेरे पास दो नंबर है तो उनका बिट एक्सऑर फंक्शन क्या होगा, 6 होगा चेंज करने के बाद। बट वो आ कैसे रहा है, मेन रीजन वो है। इसमें क्या होता है, हमें पहले इन दोनों नंबर को 3 और 5 को बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। उन बाइनरी को एक्सऑर फंक्शन लगा के उसे 6 में लेके आना पड़ेगा सॉल्व करके। तो एक्सऑर फंक्शन में क्या होता है, अगर आपका नंबर सेम है, मान लीजिए बाइनरी नंबर 0 और 1 है या 1 और 0 है, तो वो 1 ही देगा। बट अगर 1 1 है या 0 0 है तो वो 0 देगा। तो इस तरीके से फंक्शन रहता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इक्वल्स टू लगाया, बीटा और फंक्शन लगाया मैंने, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2, जैसे कि आप दिखाई दे रहा है नंबर 1 नंबर 2। तो नंबर 1 में कोई भी नंबर आप लिख दीजिए 3 5, और नंबर 2 में भी अगर आपने 3 लिखा है तो 5 लिखे, 5 लिखा है तो 3 लिखे, जस्ट अपोजिट। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है इसका फॉर्मूले में। 5 और 3 का मैंने बिट एक्सऑर फंक्शन लिया है। एक्सप्लेनेशन क्या है, 5 का बाइनरी जो होता है वो 1 0 1 होता है, 3 का बाइनरी क्या होता है 0 1 1 1 होता है, ठीक है ना। अब उनसे परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करने में आपको अभी समझ आएगा। अगर मेरा एक्सऑर 1 और 0 है तो 1 ही देगा, 0 और 1 है तो भी 1 ही देगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या है, ये कन्वर्जन का तरीका है, किस तरीके से वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है। अभी मैं आपको पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको डीपली समझना है तो उसके लिए, वरना आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बीटा और फंक्शन लगाइए, आप उसे सॉल्व कर देंगे आराम से। बट क्या है, आपको उसका बैकग्राउंड में समझ आना चाहिए कि वो कैलकुलेशन चल कैसा है, जिससे आपको इजी टू यूज रहे करने में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये क्या है, 3 और 5 का 3x और फंक्शन मैंने निकाला हुआ है सॉल्व करके, ठीक है ना। बट इसको मैंने किया कैसे, वो सब चीज सारी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैंने डिवीजन करा हुआ है। देखिए 5 का मैंने बाइनरी कैसे निकाला है, डिवाइड से। रिमाइंडर क्या है, 1 0 1 है। बट इसको काउंट कैसे करते हैं, बॉटम टू टॉप, नीचे से आप पढ़ेंगे 1 0 1। तो देखिए यहाँ मैंने 5 का लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेम 3 का भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप रिमाइंडर देख रहे होंगे, क्या क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। बट मुझे बैलेंस करना 5 के कंपैरिजन में, तो क्या आएगा, 0 फर्स्ट मेरे को लिखना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, 1 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो आप अब इसका क्या करना है, मुझे बैलेंस करना है, मीन्स वो वैल्यूज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे 3x और मैंने लगाया तो 1 1 0 आ गया, सेम पे 0 1 0 1 आया, 0 1 1 आया। इसे बॉटम टू टॉप काउंट करूंगा तो 1 1 0 हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी, 1 1 0। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 6 का लिखा हुआ है, बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट किया हुआ है। तो 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1 0 आया, फिर 3 में 1 आया, फिर 1 आ गया लास्ट में, बॉटम टॉप काउंट किया तो 1 1 0। तो इस तरीके से हम उसे चेंज कर लेते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू भी यूज करके दिखाता हूँ। बिट एक्स और लगाया 3,5, ब्रैकेट बंद किया और इक्वल्स टू किया, देखिए 6 वैल्यू आ गई है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग बिट एक्स और फंक्शन को यूज करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके किसी दिए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और आप मुझे फिर कमेंट में बताएं। और साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।